हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मैं आशीष कुमार और मैं इस वीडियो सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, जहां पे हम यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम्स को लेकर, जो अभी रिसेंटली यूपीएससी ने रिलीज किया है, एपीएफसी ईयू एंड एयू के एग्जाम्स को लेकर, तो वहां पे हम लोग डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो डील करने वाले हैं, बेसिकली हम इन तीनों ही एग्जाम्स को लेकर यहाँ डील करने वाले हैं, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एग्जाम जो है लेने वाला है और क्या वेटेज रहता है। और हम इस पूरे वीडियो सीरीज में, ओके, हम इस पूरी वीडियो सीरीज में ईपीओके में जो भी सिलेबस है आपका, उन सिलेबस को भी हम डील करने वाले हैं, चाहे वो एपीएफसी का सिलेबस हो, ईयू का सिलेबस हो या एयू का सिलेबस हो। अगर हम पहली बार सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस की बात करें तो एपीएफसी, ईयू और एयू के सिलेबस में ज्यादा तो कोई फर्क नहीं है। फर्क देखा जाए तो 19-20 का फर्क है, और वो भी 19-20 का मतलब एपीएफसी का सिलेबस जो है थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है इसका थोड़ा सा अलग है, और ईयू एंड एयू के लिए अलग है। ठीक है, तो ये आपको जनरली आपको देखने को मिलता है। ओके, तो अब अगर बात करें एपीएफसी और इसकी बात करें, तो एपीएफसी का अगर सिलेबस देखा जाए तो इसमें और ईओ और एओ की सिलेबस देखा जाए तो दोनों में समानांतर है ना। और दोनों में ही सेम सिलेबस आपको देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें देख लीजिए, आपका जीएस सेक्शन पूछ रहा है, यहाँ पे जीएस सेक्शन है, यहाँ पे आपका मैथ्स रीजनिंग है। ओके, यहाँ पे भी आपको मैथ्स रीजनिंग है, मैथ है, रीजनिंग आपको देख पूछा जा रहा है। ओके, यहाँ पे भी आपको मैथ्स एंड रीजनिंग है। ओके, फिर उसके बाद अगर अगेन यहाँ पे अगर हम बात देखें, तो आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, ओके, सोशल सिक्योरिटी, ये सारा सेक्शन आपको पूछा जा रहा है, सेम यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे भी है, इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पे भी है। ठीक है, सम हाउ कंप्यूटर भी जो आपके सेक्शन में है, थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज जो है आपसे डिमांड जो है, कमीशन जो है करती है। लेकिन कंप्यूटर का सेक्शन ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ वैलिड सेक्शन है, क्योंकि आप ज्यादातर क्या देखें, एपीएफसी का जो एग्जाम है या एपीएफसी का जो पोस्ट है आपका प्रोविडेंट कमिश्नर का, वो पोस्ट जो है वो ग्रुप ए सर्विसेज का है। ओके, अब ग्रुप ए सर्विसेज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे अपर पोस्ट है, एक गैजेटेड ऑफिसर का भी पोस्ट कहलाता है पीएफसी। ठीक है, और ये जो है, ये कुछ दोनों के पोस्ट में सेम है, सैलरी कर्व सारे सेम है, लेकिन यहाँ फर्क क्या है, तो फर्क है उनके रोल पर। ठीक है, रोल यानी रोल का मतलब एक एक का काम है इन्फोर्समेंट का, और एक का काम है अकाउंट मैनेजमेंट का। ठीक है, जिनका अकाउंट मैनेजमेंट का है तो सिंपल सी बात है भैया, उनको उनकी मैथ्स क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इन्फोर्समेंट का मतलब है कि जनरली क्या है, जैसे समझ लीजिए एक तरीके का दरोगा का जैसा काम होता है, एसआई का काम होता है, लाइक उस तरह का पोस्ट जो है इनको मिलता है। यानी कहीं मतलब जितने भी लॉज हैं लेबर रिलेटेड या इंडस्ट्रियल रिलेटेड, इन सभी लॉज को क्या वो इन्फोर्सेबली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ऑल द थिंग्स गोइंग टू बी डन बाय द इन हैंड्स ऑफ यू। और इन दोनों का हेड जो होता है, वो हेड होता है आपका एपीएफसी। ठीक है, तो कहने का मतलब इनमें या आप ईओ या एओ बनते हो, ईओ या एओ बनते हो, तो आपको एपीएफसी के पोस्ट पे आने में कम से कम जो है वो 5 इयर्स का टाइम जो है आपको लगने वाला है। ठीक है, जबकि एपीएफसी वाले को क्या है, आगे के पोस्ट में हर 3 साल पे क्या है, आपको प्रमोशन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, खैर बात की बात करते हैं, तो हम इस पूरे वीडियो सीरीज में जो आपका सिलेबस है, ओके, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो मैं सिलेबस की अगर बात करूं, तो सिलेबस में देखिए सबसे पहली बात आपके कॉन्सेप्ट में आ जाता है इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको जनरल फॉर्म में आपको इंग्लिश पूछी जाती है। जनरल एस्पेक्ट्स जहां पे आपको जनरली क्या है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एडम्स, ओके, फ्रेज, उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, जो नाउन प्रोनाउन की बात करते हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, उसके अलावा आप देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन, जो कंपोजिशन सेक्शन है आपका, वहां से आता है। ओके,
कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है, कॉम्प्रिहेसिव लिखा गया है तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। ओके, ये गलत लिखा है बाय द वे। तो ये आपके इंग्लिश के सिलेबस हैं जो कहीं न कहीं आपके जो जनरल बेसिक सिलेबस है जो कहीं न कहीं आपने स्कूल में पढ़ा होगा और जो जनरल कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तैयारी लोग हैं, उनके लिए भी है। और बाय द वे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखा जाए तो कहीं न कहीं ये क्या है, यही सिलेबस आपके सीसेट वाले सिलेबस में भी कहीं न कहीं पढ़ना होता है यूपीएससी के स्पेसिफिक। फिर उसके बाद बात मैं करूँ तो उसके बाद आता है आपका जीएस का सिलेबस। जीएस का सिलेबस में जहाँ पे पॉलिटी का सिलेबस है, पॉलिटी के अलावा जनरल साइंस का सिलेबस है, ओके, जनरल साइंस के अलावा कंप्यूटर का सिलेबस है, ठीक है। और कंप्यूटर में भी देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिसेंट डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटिंग वगैरह हो गया, या आपका, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाय द वे, सुपर कंप्यूटर हो गया, या फिर आपका रिसेंट जितने भी आप आज के दिन में देखिए एआई का ज़माना है तो एआई से क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए तो आपको एक बेसिक फॉर्म में देखा जाए तो एमएस ऑफिस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादातर ऑफिस रिलेटेड वर्क्स इसमें ज़्यादा होता है। तो ऑफिस रिलेटेड वर्क होने के कारण क्या है, इससे जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है? बट बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह के सेक्शन आपको ध्यान देना है कभी भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे वायरस वगैरह जो होते हैं, एंटीवायरस वायरस ये भी है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर वगैरह का काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इन सभी सेक्शंस पे आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं ध्यान देना है। और उसकी बात मैं करूँ तो जीके जीएस का सेक्शन की बात करूँ तो जीएस और इंग्लिश की इंग्लिश के बात करूँ तो भाई आपका जो मेन अगला सेक्शन है, इसमें एक सॉरी एक चीज छूट गया इसमें, मैं सॉरी सॉरी वन बाई वन मिनट, वन सेकेंड। यहाँ पे आपका इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है वो छूट गया, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी प्लस अकाउंटिंग की बात करूं तो आपको हेल्प करेगी। नॉट देखिए अकाउंटिंग का सेक्शन जो है वो आपके कोर सिलेबस का जो सेक्शन है अदर मिसलेनियस जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वहां पे भी है। बट इकोनॉमी एंड अकाउंटिंग जो जनरल इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है और अकाउंटिंग का सिस्टम है, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, जो कि इकोनॉमी का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, उसके बाद में आगे की बात करूँ तो आगे में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, आ, साथ ही साथ इसमें मैथ्स एंड सॉरी मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करूं तो मैथ्स एंड रीजनिंग में भी देखिए कोर्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ओके। इसके अलावा फिर आप देख लीजिए तो क्या कर सकते हो उससे आप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, ओके। ये तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है, टाइम एंड वर्क, ये सारे सेक्शन जो है आपको देखने को मिलेंगे। वही रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में कैलेंडर, ओके, ब्लड रिलेशंस, उसके बाद क्लॉक का सिस्टम, है ना, ये सारे सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और भी जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल्स के, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे देखिए एक अहम बात जो मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो आप एग्जाम्स देने जा रहे हो तो उस एग्जाम्स में जो बेसिकली आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको एग्जाम देना है, वो आपको डील करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज मैं ये बता दूं कि जैसे देखिए आपके दो तरह के एग्जाम्स हैं, एग्जाम आपको दो देने हैं, एक तो आरटी एग्जाम देना है और एक आपको इंटरव्यू एग्जाम देना है। दो पैटर्न पे आपके एग्जाम, दो स्टेज पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो जो आरटी के कट ऑफ मार्क्स होंगे उसके 75% और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उसका 25%, इन दोनों का वेटेज लेकर ही आपकी क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। तो मेरिट बनाने के लिए क्या है, आपको सबसे बड़ी बात है, आरटी में जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उतना ही अच्छा आपका मार्क्स आने वाला है, और इंटरव्यू में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो देखा जाए दोनों का ही सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 675 या अगर सपोज मान लीजिए कि आपका 300 का पेपर है और 300 में अगर 100 नंबर ही ला रहे हो तो इसका 675% मार्क्स ही क्या होगा, आपके काउंट किए जाएंगे। ओके, और इसमें भी आपका नंबर का उस हिसाब से रहेगा तो इसका सिर्फ 25% मार्क दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं पुराने
कट ऑफ्स की बात करूं, ठीक है, कट ऑफ की बात करूं तो पहले कट ऑफ जो गया है वो 178 पॉइंट समथिंग गया हुआ है। लेकिन कहने का मतलब अगर आपको अभी पास करना है तो कम से कम 200 का आपको टारगेट कम से कम क्या होगा, लेके चलना पड़ेगा। और यानी 200 मार्क्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो 200 मार्क्स में आप क्या है, एक सेफ साइड है जो लेके चलोगे कहीं ना कहीं ईपीओ पे एग्जाम्स में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो आरटी वाले सेक्शन में है, आरटी वाले में कितने मार्क्स लाने हैं, मिनिमम 200 मार्क्स, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सबको पता है वॉट एवर द कट ऑफ इज, इट इज अ मिनिमम मार्क्स दैट शुड बी ऑब्टेन्ड। ओके, तो भैया कहीं ना कहीं आपको क्या है, इस बार आपको 200 मार्किंग लेकर चलना है, क्योंकि पोस्ट भी ज्यादा नहीं है। ऊपर से एपीएफसी के लिए जो पोस्ट है वो अराउंड आई थिंक 74 सीट्स है अराउंड। ओके, और टोटल देखा जाए तो 230 सीट के अराउंड ही है। तो आपको ये चीज माइंड में लेके चलना है कि हाँ वो मुझे कैसे तैयारी करनी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज को तैयारी कर जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं एक चीज जरूर डिनोट करना चाहूंगा कि आप पहले क्या करें, एक तो एक कंसाइज सिलेबस जो है वो आप सिलेबस को जरूर देखें कि क्या सिलेबस में पढ़ना है। और मैं सिलेबस डिस्कशन डिटेल में जरूर करूंगा अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा। और वैसे ये पूरा एक वीडियो सीरीज चलने वाला है जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन, पैटर्न्स, और ये जो हम आज के डेट में प्लेटफॉर्म में आपके पास जो लेके आ रहे हैं वो, उसके अलावा जो भी स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स जो होंगे, है ना, जो आपका सिलेबस होने वाला है इंग्लिश का, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन का, चाहे आपका लेबर लॉज का, चाहे आपका सोशल सिक्योरिटी का, अकाउंटिंग का, ओके, कंप्यूटर का, ये सारा सेक्शन, पॉलिटी का, ये सारा सेक्शन हम लोग डील करने वाले हैं आपके इस सेक्शन में, सीरीज में। तो हम ये वीडियो सीरीज ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ताकि छोटे छोटे स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वीडियोज में आपको क्या है, एक हर छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो है आपको बता दी जाए। तो कोशिश करेंगे कि आपको ये वीडियो सीरीज काफी अच्छा हेल्पफुल हो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में, और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर जो है वो कर सके। तो थैंक यू, और कीप वॉचिंग, एंड प्लीज डू शेयर and like the videos, and if some suggestion from your side, please let me know.